अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5 के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ हम आप तमाम लोगों तक बर वक्त शेयर कर सकें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ गैट के बारे में। हायर एजुकेशन कमीशन ने साल 2023 का दूसरा लॉ गैट टेस्ट अनाउंस कर दिया है। वो तमाम कैंडिडेट्स जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं etc.hec.gov.pk की वेबसाइट पे जाके लॉ गैट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। याद रहे, लॉ गैट टेस्ट सिर्फ वही कैंडिडेट देते हैं जो अपना LLB 5 कंप्लीट कर चुके होते हैं। अब टेस्ट की डेट्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, देन प्रिपरेशन मेथोडोलॉजीज के बारे में बताता हूं। तो सबसे पहले तो आप ये जहन में रखें कि लॉ गैट टेस्ट जो अनाउंस किया गया है, इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 12 जून है और ये टेस्ट कंडक्ट होगा 25 जून को। तो वो तमाम कैंडिडेट्स जो कि अपना LLB कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि वो 10वां सेमेस्टर कंप्लीट कर चुके हैं और उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, या फिर वो एनुअल सिस्टम में अपना एनुअल प्रोग्राम का जो फाइनल उनका रिजल्ट कार्ड है वो उनके पास मौजूद है, तो वो तमाम लोग लॉ गैट टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक डिस्क्लेमर कि वो तमाम लोग जो भी अपने 9th सेमेस्टर में हैं, 10th सेमेस्टर में हैं, या फिर 10th सेमेस्टर का जिनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा अप्लाई करने की लास्ट डेट से पहले पहले, वो तमाम लोग लॉ गैट टेस्ट के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि HEC ने जो है वो एक्सप्रेसली आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है जिसमें बताया गया है कि वो तमाम लोग जो अपना LLB पास कर चुके हैं। इट मीन्स कि अगर आप अपने आखिरी साल में हैं, आखिरी सेमेस्टर में हैं, तो आप तमाम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पर कैंडिडेट कंफ्यूज होंगे कि इसकी जो है वो प्रिपरेशन मेथोडोलॉजी क्या होनी चाहिए, इसको प्रिपेयर करने का तरीका क्या है। अब तमाम लोग ये चीज़ जहन में रखें कि ये आपके उस नॉलेज का टेस्ट है जो आपने पिछले 3 साल में, अगर आप 3 ईयर्स लॉ कर चुके हैं, और 5 साल में अगर आप 5 ईयर्स लॉ कर चुके हैं, तो उसका ये टेस्ट है बेसिकली। लेकिन जाहिर सी बात है, 5 साल के लंबे अरसे में हम कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो अपने LLB के स्टार्ट में पढ़ते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स उस तरह से नहीं कवर कर पाते जिस तरह से हमें, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की नेचर का ये पेपर है। 100 आपसे जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको 50 जो है वो दुरुस्त जवाब देने पड़ते हैं अगर आप इस टेस्ट को पास करना चाहते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो इसको प्रिपेयर कैसे किया जाए? अब आप मुख्तलिफ वीडियोज़ पर मुख्तलिफ सीनियर्स से या फिर जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखेंगे कि लोग आपको सिर्फ यही कहते नजर आएंगे कि बेयर एक्ट्स को पढ़ लें और बेयर एक्ट्स को पढ़ने से आपका लॉ गैट टेस्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको एक्सप्रेसली कोई ये बताता नहीं है कि बेयर एक्ट्स को पढ़ना कैसे। अब मोस्टली स्टूडेंट्स जो सेमेस्टर सिस्टम से आ रहे हैं, मैं क्योंकि खुद सेमेस्टर सिस्टम का स्टूडेंट हूं, तो मैंने उस जो है ना प्रोसीजर को, उस सारे इन्वायरमेंट को क्लोजली ऑब्जर्व किया है। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स वहां पर ऐसे होते हैं जो बेयर एक्ट्स की तरफ नहीं जाया करते, इवन कि वो सेमेस्टर सिस्टम में भी बेयर एक्ट नहीं पढ़ते। एनुअल सिस्टम वालों की तो चलो ला ताल्लुकी होती है बेयर एक्ट के साथ, लेकिन सेमेस्टर सिस्टम वाले भी बेयर एक्ट नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से जब आप एग्जाम में जाते हैं तो आपको बड़े मसाइल आते हैं। अब आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिलेगा जिसमें मैंने बताया है कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आपसे गैट में पूछे जाते हैं, लॉ गैट में। तो आपको उससे अंदाजा होगा कि बेयर एक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। अब इस इंपॉर्टेंस को समझने के बाद बात आती है कि इनको बेसिकली पढ़ा कैसे जाएगा। आपको सबने बता दिया कि भाई बेयर एक्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेयर एक्ट को पढ़ना कैसे है? तो वो इस चैनल पर हम एक पूरी सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं जिसके वीडियो का मैंने आपके साथ तज़किरा भी किया। आप उस वीडियो को भी देखें। उसके आने वाले आगे जो वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा उसमें बिल्कुल पूरे तरीके से हमने बताया कि आप बेयर एक्ट को कैसे पढ़ सकते हैं और किस तरह से जो है वो उसको मैक्सिमम बेनिफिट्स हासिल करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इसके बाद रिसोर्स की भी बात होती है कि लॉ गैट को प्रिपेयर करना है तो फिर बेहतरीन रिसोर्स कौन सी होगी। बेयर एक्ट्स तो हो गए, लेकिन जाहिर सी बात है बेयर एक्ट में आपको कोई MCQs तो नहीं मिलते, आप सिर्फ टेक्स्ट की रीडिंग करते हैं। उसके बाद अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए भी आपको किसी रिसोर्स की ज़रूरत होती है। तो आपकी जो है वो इस कन्फ्यूजन को मद्देनज़र रखते हुए हमारे इदारे ने एलिमेंट्स ऑफ लॉ गैट को अनाउंस किया है। आपको इस वक्त स्क्रीन पर यह किताब नज़र आ रही है। आप व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके इस किताब के लिए अपना ऑर्डर भी बुक करवा सकते हैं। ये किताब जो है वो विद इन फ्यू डेज़ स्टॉक में अवेलेबल होगी, तो आप जल्द से जल्द जो है वो इस नंबर को इस्तेमाल करके इस किताब के लिए जो है वो अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अब इस किताब की थोड़ी सी यूनिक फीचर्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। फर्स्टली तो वो तमाम बेयर एक्ट्स जो आपके लिए पढ़ना ज़रूरी हैं उनको इस तरह से अरेंज किया गया है कि आपके लिए बड़ी आसानी है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट PPC का सेक्शन पढ़ता है, इसमें PPC का सब्जेक्ट पढ़ता है और PPC का सब्जेक्ट जो है वो उसका चैप्टर नंबर 4 उसका स्टार्ट करता है। तो अब चैप्टर नंबर 4 का सबसे पहले उसको जो है वो उस चैप्टर के की कंसेप्ट दिए जाएंगे कि इस चैप्टर में बेसिकली आपने क्या सीखना है, ये कौन सी टर्मिनोलॉजीज या कौन
कौन से कंसेप्ट यूज किए गए हैं। उसके बाद आपके साथ जो है वो चीज जो डिस्कस की जाएगी वो उसका बेयर एक्ट होगा। अब चैप्टर 4 का बेयर एक्ट जब आप पढ़ लेंगे फिर आप एमसीक्यू की तरफ जाएंगे, तो इससे आपके लिए ये किताब एक मुकम्मल रिसोर्स होगी। आपको किसी बेयर एक्ट पर रिलाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सारे बेयर एक्ट्स जो आपके लिए पढ़ना जरूरी है वो चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज इस किताब के अंदर आपको मिल जाएंगे। आप सबसे पहले बेयर एक्ट को रीड करेंगे सिंपल वर्डिंग में, और उसके लिए भी आपकी आसानी के लिए उसके अंदर हमने की कंसेप्ट्स भी डाल दिए हैं। आप उन की कंसेप्ट्स को रिवाइज करेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर पढ़ाया क्या गया है। उसके बाद बेयर एक्ट पढ़ेंगे, देन आप जो है वो एमसीक्यू को सॉल्व कर लेंगे, आपकी तैयारी 101% हो जाएगी। तो इसी के साथ आप तमाम लोगों के लिए जो है वो एक और अनाउंसमेंट कि आप इस चैनल का हिस्सा बन जाएं, ताकि अगले आने वाले प्रिपरेशन सीरीज के जो भी वीडियोस हैं जिसमें मैं एमसीक्यूज की वीडियोस भी आपके साथ अपलोड करूंगा, शेयर करूंगा, ताकि आप उसके थ्रू प्रिपेयर कर सकें, उन तमाम चीज़ों से आप फ़ायदा उठा सकें। किसी भी सवाल या कन्फ्यूजन की सूरत में स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें। तैयारी के लिए आप हमारा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का भी हिस्सा बन सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।